नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साधक समस्या मार्गदर्शन के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। अगर आपको भी समस्याएं हैं, आप भी हमसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं किंतु नहीं हो रहा, तो किस तरीके से आप फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न था कि गुरुजी हमें समस्या रहती है लेकिन हम आप तक पहुंच नहीं पाते, या फिर हमें किसी भी प्रकार से आपसे संपर्क करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। हमने ईमेल का ऑप्शन रखा है, साथ में ही ईमेल के साथ में जो गूगल फॉर्म है समस्या का उसका भी फॉर्म रखा है, परंतु क्या हो रहा है, कुछ लोगों को सिस्टम एरर की वजह से वो फॉर्म या ईमेल हम तक पहुँच नहीं रहा है। इसीलिए हमने एक और कम्युनिकेशन मीडियम निकाला है। एक आपको नंबर हम शेयर करने वाले हैं, तो वो नंबर क्या है और उससे किस तरीके से हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एंड तक देखिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, जिसके माध्यम से आपको सारी बात समझ में आए। अगर प्रोसेस समझ में ना आए और फिर आपका हमसे संपर्क ना हो सके तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए एक एक बात ठीक से समझ कर लीजिए। तो होगा ऐसे कि बहुत सारे लोगों का किसी का अर्जेंट प्रॉब्लम रहता है, किसी का कुछ तंत्र मंत्र के रिलेटेड समस्याएं रहती है। कुछ लोग ये ईमेल के माध्यम से हमसे बात करना ठीक नहीं समझते, कंफर्टेबल नहीं रहते, या फिर बहुत सारे लोगों को जो गूगल फॉर्म है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा करना नहीं आ रहा है, या फिर सिस्टम का एरर आ रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से हमने एक निर्णय किया है कि हम एक आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। ये व्हाट्सएप नंबर का क्या करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कॉल नहीं लगेगा। आपको दूसरी चीज़ है, व्हाट्सएप कॉल भी नहीं लगेगा। आपको उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें आपकी समस्या लिखकर भेजनी है। वो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ जो आदमी रहेगा वो हमें डायरेक्टली आपकी समस्या बता देगा। इसके बाद वो हमसे बात करके आपको जो भी रिप्लाई है वो इमीडिएटली देगा, ऐसा नहीं होगा। हम अगर उसके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो शायद आपको एक आध दिन राह देखनी पड़े, और आपको 1 या 2 दिन के अंदर अगर हो सके हम वहीं पे अवेलेबल है तो तुरंत भी उत्तर मिल सकता है। जो लोग ऐसे हैं कि जो समस्या के फॉर्म भी भर चुके हैं, ईमेल भी कर चुके हैं, परंतु हमारे पास उनका ईमेल वगैरह नहीं आया, तो आपको उस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करना है। उस पर कॉल करने का कोई भी प्रयास ना करें, न तो वहाँ पे व्हाट्सएप कॉल लगेगा, नहीं किसी भी प्रकार का हमारा नॉर्मल कॉल लगेगा। वहाँ पे सिर्फ वो मैसेज के लिए है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े और अगर इम्पोर्टेंट हो तो हमारी तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कॉल पर बात नहीं हो सकती, परंतु आपकी समस्या जो है वो हमें डालिए। उस समस्या के बाद 1 या 2 दिन वेट कीजिए और उसके बाद हमारी तरफ से 100% रिप्लाई आएगा। हमारा कोई भी एक सदस्य है वो आपको रिप्लाई कर देगा। तो ये पहली बात हुई। दूसरी चीज़ है, आपको एक समस्या डालने के बाद उसका उत्तर आने तक 1 या 2 दिन बीच में समय लग सकता है। इसके लिए आप हर रोज 2 या 3 घंटे के बाद वहाँ पे समस्या नहीं डालेंगे। आपकी समस्या है तो बाकी के लोगों की भी समस्या है। हर रोज 50 से 100 समस्याएं होती है, उसकी वजह से कभी कभी देर लग सकती है। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, परंतु आपके समस्या का जो भी प्रॉब्लम है उसका रिप्लाई निश्चित तौर पर आएगा। और आप जब व्हाट्सएप करेंगे तो आपका नंबर हमारे पास आएगा और उस नंबर के ज़रिए हम आपसे कॉल करेंगे, परंतु कॉल का हमारा नंबर अलग है और ये सिर्फ और सिर्फ उन सभी साधकों के लिए है जो बहुत देर तक प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहे हैं परंतु हमसे संपर्क नहीं हो रहा। ये बहुत सारे लोगों का कहना था कि हमने ईमेल कर लिया, या फिर कमेंट में भी वो पूछते हैं कि गुरुजी हमने ईमेल किया है, हमने समस्या का फॉर्म भरा है, परंतु हमें किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आ रहा। इसके साथ में और क्या क्या यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आप 3 या 4 चीज़ें पूछ सकते हैं। हम जो कोर्स लेते हैं, तंत्र मंत्र का कोर्स है, स्पर्शदायिनी का कोर्स है, उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं तो उसके माध्यम से आपको व्हाट्सएप पे वो मिल जाएगी। इसके साथ में ही दीक्षा दिन का जो भी अपडेट है वो मिल जाएगा। इसके साथ में ही जो भी व्हाट्सएप से हमारे कनेक्टेड रहेंगे उनको आने वाले सभी कार्यक्रमों के जो अपडेट है वो मिलते रहेंगे।
हमारा जैसे अभी ट्रस्ट फॉर्म हो चुका है, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम बहुत सारे कार्यक्रम लेने वाले हैं। अभी तक बहुत सारे कार्यक्रम ऑफलाइन चल रहे थे, ऑनलाइन चल रहे थे। अब कुछ चीज़ें हम ऑफलाइन करने का सोच रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको उस व्हाट्सएप के माध्यम से देखने को मिलेगी। इसके साथ में ही हमारे जो बाकी की पुस्तकें रहती है या फिर कुछ शिविर रहते हैं, उनका भी अपडेट वहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उस व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़े रहिए, उसके स्टेटस चेक करते रहिए। वहाँ पे दीक्षा दिन कौन सा है, समस्या निवारण के लिए हम कोई एक दिन रखेंगे ऐसा सोच रहे हैं। उस पूरे दिन में आपकी समस्याओं का हम जो भी सॉल्यूशन है वो देंगे। इसके साथ में बहुत ही जल्द हम लाइव आने का प्लान कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पता चलेगी। परंतु ये नंबर सिर्फ और सिर्फ जो मैसेज कम्युनिकेशन है उसके लिए है। कॉल कम्युनिकेशन का जो नंबर है वो हमारे दूसरे साधक के पास रहता है। वो जो साधक है उनको हमारा जो मैसेज है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो वो कॉल पर भी बता सकते हैं। तो फिर कॉल का अलग नंबर है और व्हाट्सएप का अलग नंबर है, ये दूसरी बात हुई। तो ये सारी चीज़ें आप तक इजीली पहुंच पाएगी। और साथ में ही ट्रस्ट के लिए काम करने के लिए जो मेंबर उत्सुक है उन्होंने ट्रस्ट का भी फॉर्म भरना है। ट्रस्ट हम किस लिए निकाल रहे हैं, 3 या 4 चीज़ें हैं। तो यहाँ इस ट्रस्ट के माध्यम से हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 100 स्टूडेंट का फीस भी पेड कर रहे हैं। और साथ में ही जो हमारा एक योग दिवस हम निश्चित कर रहे हैं, उसमें विश्व शांति योग दिन हम वो नाम दे रहे हैं। विश्व शांति योग दिन ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है। इस इवेंट में दुनिया भर के जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो एक ही समय पर एक विशिष्ट योगाभ्यास करेंगे, एक विशिष्ट मंत्र का जाप करेंगे और उस वक्त हम आपको लाइव गाइडेंस देंगे। तो इस तरीके का ये कार्य है। तो इस कार्य से जुड़ने के लिए आपको ट्रस्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा। साथ में ही आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, हमारे प्रॉब्लम जैसे है ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम रहते हैं, तो हमें अपनी मदद करते हुए धीरे धीरे लोगों की भी मदद करनी है। तो इस संदर्भ में भी सभी साधकों को विचार करना चाहिए। एक साधक अपने खुद के परिवार की सहायता करता है, खुद की सहायता करता है और साथ में ही समाज की भी सहायता करता है। तो समाज की सहायता करना एक हमारा कर्तव्य है। हमारे ऊपर हमेशा 4 प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण और गुरु ऋण। ये 4 प्रकार के ऋण होते हैं। जो आप लोगों की सहायता करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के लिए कार्य करेंगे, उससे गुरु ऋण और समाज ऋण दोनों का भी एक साथ ही निदान हो जाएगा। मातृ ऋण में हम हमारे माता की सेवा करते हैं, पितृ ऋण में हमारे जो पिताजी रहते हैं उनकी सेवा करते हैं। परंतु समाज ऋण के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, तो उसके बारे में भी आपको सोचना है। तो ये सारी बातें हो गई। इसके लिए ट्रस्ट की हम स्थापना कर रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली पूरा का पूरा हो गया है। हमारे ट्रस्ट का जो नाम है वो वासुदेव तंत्र परिवार करके है। तो वासुदेव तंत्र परिवार करके हमारे ट्रस्ट जो है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें हो गई है। अब इसके बाद वो ट्रस्ट कार्य करेगा, वो ऑफलाइन के माध्यम से कार्य करेगा। इसमें स्कूलों को भी हम टारगेट कर रहे हैं, स्कूल तक किस तरीके से योग मार्ग पहुंचाया जाए। और हमारे जो तंत्र मंत्र की संबंधित चीज़ें हैं, विविध प्रकार की विद्याएँ हैं, सूर्य विज्ञान है, चंद्र विज्ञान है या फिर बाकी की भी विज्ञान है, इनको भी किस तरीके से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए, ये भी इसके बाद हम देखने वाले हैं। तो ट्रस्ट के संबंधित कार्य करने में समाज के लिए जो लोग कार्य करना चाहते हैं उनको भी आगे आना चाहिए और वो ट्रस्ट का फॉर्म भर दे। और एक अंत में जो मोबाइल नंबर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उस मोबाइल के नंबर के ऊपर आप अपना नाम, आपका रहने का जो स्थान है वो, और तीसरी चीज़ आपकी समस्या, ऐसा आप डाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ हमसे जुड़ना है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर हाय इतना ही लिख सकते हैं। और अगर समस्या है तो वो डिटेल में थोड़ा लिखने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी आपके समस्या का रिप्लाई कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से अभी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नंबर पर हमें जो व्हाट्सएप है वो भेजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।